तो कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जब तक कि अगला प्रधानमंत्री कनाडा और उनकी की तरफ से नहीं चुना जाता है, तब तक वो कार्यकारी पीएम बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने घर से निकल के इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। इसके बाद सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की अटकलें कई दिनों से चल रही थी। कनेडियाई मीडिया जो है वो कई दिनों से अटकलें लगा रहा था कि आज नहीं तो कल जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हाल के सालों में तकरीबन कोविड के बाद से कनाडा में जो लोग हैं उनका जीवन बसर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा है। कनाडा में जो रियल इस्टेट से लेकर महंगाई, खाने पीने के सामान, उनका जो महंगाई है उसी स्तर पर पहुंच गया है। कनाडा के पीएम की इसके लिए आलोचना भी हो रही थी। कई सार्वजनिक जगहों पे जो आम लोग हैं उनकी आलोचना करते हुए दिख रहे थे। कई वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें लोग कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की खिंचाई कर रहे थे कि कोविड के बाद से आप से स्थिति संभल नहीं पा रही है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी कनाडा के अंदर, जिससे लोगों में खासा नाराजगी देखी जा रही थी। इसके चलते ही कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की जो रेटिंग थी वो गिरते जा रही थी और उनके जो अपोजिशन लीडर है पेरी पोलिवर, उनकी ग्रेडिंग जो है वो बढ़ रही थी। कनाडाई मीडिया का कहना था कि अगर हाल में चुनाव होते हैं तो फिर जो पोरी पेलिवर है अपोजिशन की लीडर, उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय था। यही सर्वेस कनाडा के अंदर चल रहे थे और लोग जस्टिन ट्रूडो से नाखुश थे। उनके पार्टी के कई लीडर भी जस्टिन ट्रूडो से नाराज थे और कई उनके ऐसे फैसले थे जिससे वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जस्टिन ट्रूडो से बिल्कुल नाखुश थी। एक टाइम पे आपको याद होगा कि उनका एक फैसला जिससे ट्रक ड्राइवर्स उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन पर आ गए थे। कई दिनों तक ट्रक ड्राइवर्स धरने पर बैठे रहे, हॉर्न बजाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। कोविड के टाइम पे वो भी किया था। कोविड के बाद से उनकी स्थिति जो है देश के अंदर वो धूमिल होते जा रही थी, या कहें तो इमेज जो है वो खराब होता जा रहा था, क्योंकि देश के अंदर महंगाई बढ़ते जा रही थी और जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट जो सरकार है वो महंगाई को कम करने में या फिर संतुलित करने में नाकाम रही थी। इस दौरान भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब हुए, चाइना के साथ ऑलरेडी खराब चल रहे थे, जिससे वहाँ की जो सरकार है उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था और जस्टिन ट्रूडो के ऊपर खास तौर से कई आरोप भी जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगे। खास तौर से भारत के साथ जो रिश्ते बिगड़े कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने पे तुले हुए हैं और सारी हदें पार कर चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने पे वो भी खाली इसलिए कि उनकी सरकार बची रहे। जगमीत सिंह जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा के अंदर अल्पमत की सरकार थी, उनकी पार्टी को मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर नहीं मिली हुई थी, तब उनको जगमीत सिंह की पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था और उनकी सरकार चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी रेटिंग दिन प्रतिदिन घटते जा रही थी। लोगों के अंदर उनके प्रति गुस्सा था, नाराज़गी थी, लोग खुलकर उनका विरोध कर रहे थे। तकरीबन 10 सालों तक वो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। 2015 से वो कनाडा के लगातार प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। इस दौरान कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखा। भारत के साथ उनकी रिश्ते बिगड़े, चीन के साथ उनके रिश्ते बिगड़े, रूस के साथ ऑलरेडी रिश्ते बिगड़े हुए हैं। पूरे नेटो के साथ साथ कनाडा ने भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। खास तौर पे उनकी तकलीफ़ें तब बढ़ी जब यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं, उनकी पार्टी जीत के आती है और
जो बाइडेन की बुरी तरह से हार हो जाती है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि वो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25 से 30% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों देश हैं वो चाइनीज़ ड्रग्स को जो अमेरिका के अंदर आने देने में कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो माइग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स है, वो कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर के रास्ते अमेरिका घुस जा रहे हैं और वहाँ के लोगों की नौकरियाँ खा रहे हैं। इसके बाद से कनाडाई पीएम डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए थे। यहाँ तक कि जब मारा-लागो में डोनाल्ड ट्रंप ने डिनर पार्टी रखी थी, तब दौड़ते हुए गए थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी सरकार। तब वहाँ मीडिया में खबर छपी थी कि जस्टिन ट्रूडो को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और यूएस का 91वां राज्य बन जाइए, जिससे आप टैक्स छूट से बच जाएंगे। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया और कहा है कि गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, अगर कनाडा अमेरिका के साथ जुड़ जाता है तो आपके ऊपर जो मैंने ऐलान किया है 25% टैरिफ लगाने का, आपको इससे छूट मिल जाएगी। से यूएस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, तब से जस्टिन ट्रूडो उनके निशाने पर थे। आए दिन उनको ट्वीट्स पे जस्टिन ट्रूडो निशाने पर थे। जस्टिन ट्रूडो को वो अपना गवर्नर बता रहे थे, जिससे जो कनाडा के लोग हैं वो काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि इससे पहले कनाडा की जो वित्त मंत्री थी वो इस्तीफा दे देती है, जिससे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और पार्टी के अंदर उनका विरोध चल रहा होता है। तभी 6 तारीख की सुबह वो इस्तीफा दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिससे अटकलें लग ही रही थी। कनाडा मीडिया के अंदर ये खबर चल रही थी कि जस्टिन ट्रूडो 1-2 दिन में इस्तीफा दे देंगे और वो सच साबित होता है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो 6 तारीख को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वो सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दे देते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक अगला प्रधानमंत्री कनाडा को नहीं मिलता है तब तक वो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगभग 10 सालों तक कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री रहे कनाडा के अंदर, जिसके बाद उन्होंने 10 साल के बाद 6 जनवरी की सुबह इस्तीफा दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इसके बाद वो अपनी पार्टी, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उनके नेताओं से कहते हैं कि आप कनाडा का अगला प्रधानमंत्री चुन लीजिए और मैं इसके साथ ही जो कनाडा का जो अगला चुनाव होने वाला है वो इस साल के अंत में होगा, उसके प्रधानमंत्री की रेस से भी मैं बाहर हूँ, क्योंकि अभी जो रेटिंग चल रही है कनाडा के अंदर वो जस्टिन ट्रूडो के काफ़ी नीचे है। इसके बजाय जो ओपोजिशन लीडर है पैरी पोलिवर, उनकी जो ग्रेडिंग है वो काफ़ी हाई है और कहा जा रहा है कि इस चुनाव में पैरी पोलिवर की जीत हो सकती है। तो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब 2 भारतवंशी जो भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं, उनका इस रेस में, प्रधानमंत्री बनने की रेस में वो सबसे आगे दिख रही हैं। जो पहला नाम है वो अनीता आनंद का है, जो पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा परिवहन और अंतरिम व्यापार मंत्री हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में वो मंत्री हैं। इसके अलावा जोत चहल जो हैं वो सांसद हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके साथ साथ 3 और जो सांसद हैं उनका नाम भी चल रहा है इस रेस में, लेकिन भारतीय मूल की अनीता आनंद सबसे अव्वल, जो सबसे पहला नाम है ये उन्हीं का चल रहा है। उनके माताजी पंजाब से कनाडा गई थी और पिताजी तमिलनाडु से कनाडा गए हुए थे। अनीता आनंद का जन्म कनाडा में हुआ था। उनके पिताजी फार्मा से जुड़े हुए थे और वो तकरीबन कई सालों से कनाडाई सरकार में मंत्री बनी हुई थी। अब जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनका जो दावेदारी है वो कनाडाई पीएम की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। अब देखना होगा कि कौन आखिर कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनता है और भारत के साथ उनके रिश्ते आखिर कैसे होते हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर थे। कनाडाई पीएम खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में भारत के साथ अपने रिश्ते इतने खराब कर लिए थे जिससे अब दोनों देशों को अपने टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना पड़ा था। पिछले साल
पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े थे। दोनों के रिश्तों में तनातनी आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने ही अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद से रिश्ते काफ़ी बिगड़ते चले गए थे। अब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद देखना होगा कि आखिर भारत और कनाडा के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर वैसे ही रहते हैं।